नमस्कार दोस्तों, मैं बांदा से साकेत अवस्थी कृषि जागरण के लिए कृषि जागरण के माध्यम से किसानों के उत्पादन फसलों के उत्पादन के संबंध में अधिक से अधिक वृद्धि करने का प्रसार किया जाता है। हम इस समय बांदा के कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय में खड़े हुए हैं, जहां की आधुनिक तरीके से किसानों की खेती करने का तरीका बताया जाता है और उनकी फसलों में अधिक से अधिक उत्पादन क्षमता बढ़ाने के लिए टिप्स दिए जाते हैं। कैमरा पर्सन के माध्यम से दिखाऊंगा कि ये कृषि विश्वविद्यालय का ग्राउंड है, जहां हजारों की तादाद में यहाँ कृषि संबंधित छात्र शोध करते हैं। वैज्ञानिक तरीके से कृषि की खेती करने के नुस्खे सीखते हैं और किसानों को अधिक से अधिक लाभ पहुंचाने के लिए कृषि संबंधित टिप्स सीख करके उसको किसानों तक पहुंचाने का काम करते हैं। हमारे साथ में यहीं पर जो कि कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के असिस्टेंट प्रोफेसर है डॉक्टर बीके गुप्ता जी, जो कि कृषि प्रसार संबंधित विभाग देखते हैं। हम उनसे बात करेंगे। सर नमस्कार। आपका कृषि जागरण में बहुत बहुत स्वागत है। सर किसानों के संबंध में हम आपसे वार्ता करेंगे कि कृषि से संबंधित किसानों की फसलों का कैसे बढ़ाया जाता है और हमारे इस विश्वविद्यालय में कौन कौन से ऐसे कोर्स हैं कि जो कि छात्रों के द्वारा करके और किसानों को टिप्स देंगे। मैं आपका स्वागत करता हूं कृषि विश्वविद्यालय बांदा में। मेरा नाम डॉक्टर बीके गुप्ता है और मैं कृषि प्रसार विभाग में सहायक प्राध्यापक के पद पर कार्यरत हूं। कृषि विश्वविद्यालय कहीं का भी कृषि विश्वविद्यालय हो, उसके 3 मुख्य कार्य होते हैं, जिसको हम मैंडेट बोलते हैं। एक होता है शिक्षा, शोध और प्रसार का कार्य। शिक्षा के माध्यम से हम इसमें बहुत सारे प्रोग्राम चलाए जाते हैं, डिग्री प्रोग्राम, जिसमें बीएससी एग्रीकल्चर है, बीएससी हॉर्टिकल्चर है, बीएससी फॉरेस्ट्री है, बीएससी होम साइंस है, वेटनरी साइंस है। ऐसे बहुत सारे सब्जेक्ट चलाए जाते हैं कृषि विश्वविद्यालय में। तो शिक्षा के माध्यम से हम कृषि और कृषि संबंधित जानकारी छात्रों को देते हैं। उसके बाद दूसरा जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है इस विश्वविद्यालय की, दूसरी वो है शोध का कार्य। शोध के माध्यम से वैज्ञानिकों के द्वारा नई तकनीक पे कार्य किया जाता है, जो इस क्षेत्रानुकूल जो तकनीकियाँ होती हैं किसानों तक पहुंचाने के लिए, यहाँ के रिसोर्सेज के हिसाब से, यहाँ के जो वातावरण है उसके हिसाब से हम शोध का कार्य करते हैं। शोध के कार्य को अंजाम देते समय हमारे वैज्ञानिक इस बात का ध्यान रखते हैं कि किस क्षेत्र के लिए कौन सी प्रजाति, कौन सी उपयुक्त तकनीकी होगी, जिससे किसानों को डायरेक्ट फ़ायदा पहुँचे। हाँ, सर खासकर अपने बुंदेलखंड की बात किया जाए तो हमारे बुंदेलखंड में सिंचाई की काफ़ी अव्यवस्था है और इस स्थिति पे किसानों को कौन सी ऐसी फसल बोनी चाहिए कि ज़्यादा अधिक से अधिक लाभ हो, और कौन से मतलब ऐसा मौसम है कि उस मौसम पे फसल का उत्पादन अधिक हो। देखिए, बुंदेलखंड का क्षेत्र हम सभी जानते हैं कि यहाँ का जो वातावरण है वो बाकी क्षेत्रों से अलग है और यहाँ पे ज़्यादातर ऐसे फसलों का चुनाव करना चाहिए या किसान करते हैं जिसमें पानी की कम आवश्यकता होती है, जिसमें मुख्य रूप से दलहनी और तिलहनी फसलें हैं जो रबी के सीज़न में उगाई जाती हैं। विश्वविद्यालय के जो हमारे माननीय कुलपति महोदय हैं, वो हमारे जो दलहन अनुसंधान संस्थान था इस कानपुर में, वहाँ के निदेशक रह चुके हैं और उनके सानिध्य में, उनके नेतृत्व में बुंदेलखंड के लिए, किसानों के लिए यहाँ पे दलहन और तिलहन में शोध कार्य चल रहा है। और उस शोध कार्य का रिजल्ट ये होगा कि हमें कम समय की प्रजातियाँ, कम पानी चाहने वाली प्रजातियों को हम विकसित कर लेंगे जल्दी ही माननीय कुलपति महोदय के नेतृत्व में। और किसानों को यही सलाह दी जाती है वैज्ञानिकों द्वारा, हमारे कृषि वैज्ञानिकों के द्वारा, कि वो ऐसे फसल का चुनाव करें जिसमें पानी की कम आवश्यकता हो। इसमें बहुत सारे दलहन की फसलें हैं, बहुत सारी तिलहन की फसलें हैं। अभी जो समय है उसमें हम रबी के सीज़न में सारी फसलें तो उगाते हैं, लेकिन हम ये ध्यान नहीं देते कि कौन सी प्रजाति बो रहे हैं। किसान भाई अगर ध्यान दें, थोड़ा समय से कृषि वैज्ञानिकों से चर्चा कर लें, तो उनके उत्पादन को उन्हीं के उतने ही संसाधन में और बढ़ाया जा सकता है। मुख्य रूप से जो ध्यान देने वाली बात है वो यही है कि हम तकनीकी का प्रसार करते हैं, किसान भाई उसका लाभ उठाएं। ठीक, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। जैसे कि देखिए, हमारे सर असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर बीके गुप्ता जी थे, इन्होंने बहुत अच्छी जानकारी दी। खासकर समय का ध्यान देने की आवश्यकता है, जिसके आधार पर किसान अपनी फसलों का उत्पादन अधिक से अधिक कर सकता है। मैं बांदा से साकेत अवस्थी, कृषि जागरण के लिए।